हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बी फार्मा यानी बी फार्मेसी में पास होना आसान है या मुश्किल है। तो हम ये दो वर्ड्स में नहीं कह सकते पास होना आसान है, हाँ या ना। ठीक है, और इसके कुछ नियम्स को डिस्कस करेंगे। जो 2017 से एक सिलेबस आ गया है पूरे इंडिया में, तो तब से ये थोड़ा टफ हो गया है बी फार्मा वालों के लिए। सेमेस्टर पैटर्न जब से आ गया है, तो ठीक है, हम पहले नियम को डिस्कस कर लेते हैं। नियम ये है कि आपको पास होने के लिए थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको 50 मार्क्स लाना पड़ेगा, और आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में एटलीस्ट 40% आपका मार्क्स आना अनिवार्य है, यानी कि आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 30 मार्क्स लाना ही लाना है। और इंटरनल्स आपका कितना भी हो, और इंटरनल्स और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपको 50 मार्क्स होना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका नंबर 21 है इंटरनल में और आपको चाहिए 50 मार्क्स पास होने के लिए, अगर आप वहाँ पे 29 लाके 50 हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप पास नहीं होंगे क्योंकि आपको 40% नेसेसरी है एक्सटर्नल में लाना। ठीक है, 40% आपका 30 मार्क्स होगा। जब तक आप 30 मार्क्स नहीं लाते हैं एक्सटर्नल में, आपका 25 भी है तो आप पास नहीं होंगे इंटरनल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और बहुत से स्टूडेंट्स इस चक्कर में फेल हो जाते हैं। उनका इंटरनल मार्क्स तो अच्छा रहता है, जैसे 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, और एक्सटर्नल में स्कोर नहीं कर पाते हैं। एक्सटर्नल में आके उनका 25 या 26, 28, 29 हो जाता है, 30 मार्क्स नहीं आता है। इस केस में वो फेल हो जाते हैं। ये तो हो गया पहला नियम। अभी दूसरे नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम ईयर बैक का है। ईयर बैक यानी आपको एक साल घर पे बैठना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स अगर आप फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आपको थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जाने दिया जाएगा। और ऐसे ही सेकेंड ईयर वालों के लिए है। सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे थर्ड ईयर यानी सिक्स सेमेस्टर तक, तो आपको फोर्थ ईयर यानी सेवन्थ सेमेस्टर में नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये हो गया ईयर बैक का सिस्टम। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप पास नहीं हो पाए फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो डेट दिया हुआ है, तो आपको एक ईयर बैक लग जाएगा, आपको घर पे बैठना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रमोशन का सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आसानी है पास करना बी फार्मा या मुश्किल है। तो एक बात बताओ भाई लोग कि कोई चीज़ आसान नहीं है आज की दुनिया में। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई सा भी चीज़ है, कोई सा भी फील्ड हो, बी फार्मा हो, बीएससी हो, मेहनत भी एकदम सही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि आप लगे पड़े हों, दिन रात आप बुक्स ही पढ़ रहे हैं सारा दिन, ऐसा नहीं है। आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। आपको प्लान करना पड़ेगा पहले कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे कैसे 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर सारा चीज़ पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, आप सेलेक्टिव पढ़ें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लें जो भी 5 ईयर्स के हैं या 10 ईयर्स के हैं, और आप एक पैटर्न देखें उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो 50 to 70% चांस होते हैं कि सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इन द डिफरेंट मैनर, मतलब उसको बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, और क्वेश्चन सेम रहता है। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना पड़ेगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात और, इसमें वर्कलोड ज़्यादा है। जैसे असाइनमेंट्स हो गया, आपको रिकॉर्ड लिखना है, इसमें टाइम नहीं बच पाता है बच्चों के लिए। तो अभी वक्त है आपके पास, लॉकडाउन का मौका है आपके पास, आप पढ़ सकते हो बिना कुछ करे हुए। तो जब भी एग्ज़ाम होगा कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जो 5 ईयर्स का पेपर है या 10 ईयर्स का पेपर है उठा लीजिए, उसको एनालाइज करिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो उसका चांस ज़्यादा है कि वो रिपीट होंगे क्वेश्चंस। और जो लोग अभी बी फार्मा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वो डर रहे हैं कि बी फार्मा टफ़ है, बहुत लोग बता रहे हैं कि बी फार्मा टफ़ है। हाँ, वाकई टफ़ है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं और अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक वे में, प्लानिंग के साथ, तो कुछ भी टफ़ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूँगा भाई लोग कि देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क विथ योर स्मार्ट वर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।